हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कर लिया है, उसमें हमने स्टार्ट किया था संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति जो टॉपिक है हमारा, उसके अंतर्गत पहले हमने संख्या के बारे में जाना कि संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक क्या होती है। उसके हमने सभी लेक्चर्स यानी कि डे 1 में, लेक्चर नंबर 1 में हमने वो सब देखा। फिर उसके बाद में हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या देखा है, तो हमने स्थानीय मान देखा, हमने जातीय मान देखा, हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को जाना है। आज हमें जो देखना है वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। और एक और बात मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगी, जो कल हमने फेस वैल्यू देखा था, जहाँ पे हमने इसको क्या कहते हैं, फेस वैल्यू को जातीय मान कहते हैं। जातीय मान को अंकित मान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकित मान के नाम से भी हम जानते हैं। तो यदि कहीं पे जातीय ना लिखा रहे, अंकित लिखा रहे, तो भी जान लेना कि वो आपसे फेस वैल्यू ही पूछ रहा है। और फेस वैल्यू का मैंने आपको क्या बताया था कि जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है, जिस नंबर की फेस वैल्यू वो निकालने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर एज इट इज, यानी कि 3 की फेस वैल्यू निकालो तो 3 है, 4 की फेस वैल्यू निकालो तो 4 ही है। वही नंबर ही क्या होता है, का जातीय मान हो जाता है। ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा हुआ था। आज हमें जो देखना है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, जो कि अक्सर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 की विभाज्यता का नियम देख रहे हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 हम देखने जा रहे हैं, 2 का देखेंगे। ठीक है, 2 की विभाज्यता का नियम। तो 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 लिख देती हूं मैं यहाँ पे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 की विभाज्यता का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि यदि अंतिम अंक या अंतिम संख्या 2 से विभाजित हो तो संपूर्ण नंबर भी क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। साथ में लिखते जाएंगे आप लोग, अब है ना, नोट मेकिंग आपकी होनी चाहिए। विभाजित होना चाहिए, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये संपूर्ण नंबर क्या है, 2 से विभाजित है। लास्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। Last number will be divisible by 2. Will be divisible by 2. Then the whole number, we can say, then the whole number will also be divisible by 2 also. ठीक है, तो यदि हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करके देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग जिससे हो पाए हमारी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है हमारा 37562। ये बताइए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? क्या इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं क्या? तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए कि अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। ये देखिए, अंतिम अंक क्या 2 से विभाजित हो रहा है? जी हाँ, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि ये संपूर्ण नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 2 है। ठीक, साथ ही साथ एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, यदि किसी संख्या के अंत में यदि 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, तो भी हम बोलेंगे कि ये क्या है, कि ये संख्या जो है, संपूर्ण संख्या क्या है, कि 2 से विभाजित है। हमने सम संख्या देखी है, हमने इवन नंबर्स देखा। इवन नंबर्स क्या होता है? डाटा डिविजिबल बाय 2, जो 2 से विभाजित होता है। 2 से विभाजित होना मतलब कि अंतिम अंक उनका 0, 2, 4, 6, 8। एक्चुअल में ये 0 ये आगे का नहीं रहता है, ये क्या रहता है? 2, 4, 6, 8, 10। तो हम 2 डिजिट नहीं लेते हैं, 2 संख्या को नहीं लेते हैं, वहां पे हम उसका 1 ही लेते हैं, यानी कि उसको हम 10 को 0 बना देते हैं। तो यहाँ पे 0 को हम आगे जोड़ दिए रहते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता है। जैसे कि एक दूसरे एग्जाम्पल से हम कंसिडर करते हैं कि 4730, क्या ये होगा क्या डिविजिबल बाय 2? ये बताओ, अंतिम में क्या आया? 0 आया, लास्ट डिजिट इसकी 0 है, इसका मतलब कि ये भी क्या 2 से डिविजिबल है।
ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमें करनी ही नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है हमें। जैसे कि एक नंबर हम कंसिडर करके देखते हैं 395421। अब हमने जस्ट देख लिया कि लास्ट डिजिट 1 है, तो ये क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है, 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम कंसिडर करके देखें, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है, अंतिम संख्या देखनी है 2 से विभाजित हो रही है क्या, नहीं हो रही, 2 से विभाजित हो या फिर उसके अंत में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो ये तो नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये भी विभाजित नहीं है। क्या ये चीज, इतनी बातें एकदम क्लियर है आप लोगों को? यदि इतना क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने क्या देख लिया, सबसे पहले हमने देखा है दो की विभाज्यता का नियम हमने देखा है, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से एक बार हाईलाइट कर देती हूँ जिससे ये चीज एकदम क्लियर रहे। 2 की विभाज्यता का हमने नियम देख लिया। अब हम आ जाते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 हम देखने जा रहे हैं। किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हमें ये याद रखना है, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया कि 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, 2 अंक, वहां पे 1 अंक, अंतिम का अंक मतलब कि एक ही, यहाँ पे अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, लास्ट 2 डिजिट्स, last 2 digits will be divisible by 4, then we can say that the whole number will also be divisible by 4. Last 2 digits will be divisible by 4, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम कंसिडर करके देखते हैं कि 2 6 3 1 5 6, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट क्या 5 6 है, 5 6 को डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित करो, 4 1 सा 4 आएगा, 1 6 आएगा, 4 4 सा 16 होता है, यानी कि शेषफल 0, यानी कि 4 से विभाजित, यानी कि यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे तो वो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो रही है, हमें बाकी चीज को करना पड़ेगा ही नहीं। साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर करके देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के रूप में हम कंसिडर करते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमने लिख दिया 439,439,000। अब ये बोलो कि लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हो रहे हैं क्या, तो ये देखो, आप ये बताओ कि अंतिम 2 अंक हमने क्या देखा था, 2 के लिए देखा था अंतिम का अंतिम अंक, ठीक है। 4 की जब बात आई तो हम 4 कैसे लिखा जाता है, 2 × 2 लिखा जाता है, तो हमने बोल दिया अंतिम, अंकित मैंने लिख दिया ना, अंतिम होगा। अंतिम, ठीक है, अंतिम अंक, यहाँ पे अंतिम 2 अंक बोल दिया गया, अंतिम 2 अंक बोला गया, ठीक है। अब ये बताओ 2 से विभाजित होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या रहना चाहिए, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। अब ये बताओ जब ये 0 वाला है तो 0 वाला जब 2 अंक, यानी कि इसमें भी क्या होगा, ये यहाँ पे 0 तो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे क्या लेना है कि 0 वाला भी 4 से विभाजित होता है, करके देख लीजिए, ये क्या होगा, ये विभाजित हो जाएगा। अब देखो कैसे इसको करते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि हमने कोई डिजिट लिया, क्या लिया, हम मान करके चलते हैं, इससे पहले हमने पहले हम इसको, मैं इसको आपको 2 से डिवाइड करके दिखाती हूँ, इसको 2 से, पहले 2 से क्या ये विभाजित है, तो 2 से विभाजित होने के लिए हमने ये रट रखा है कि अंतिम अंक 0 है, तो वो 2 से विभाजित है।
एक्चुअल में होता क्या, एक्चुअल में होता ये है इसमें कि हम क्या करते हैं, अंतिम का जो शून्य है, अंतिम के शून्य को हम बना लेते हैं 10। 10 कैसे बना लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 4 6 8 10, वो 10 को 10 ना लिख करके शून्य लिख दिया गया। अब शून्य को लिखना है तो सामने लिख दिए, ठीक है, ये होता है। तो इसको हमने लिख लिया 10। अब विभाजित करो 2 से, तो कितने से जाएगा, 5 से जाएगा। तो वो यानी कि हमने कह दिया कि ये जो संख्या ये 2 से विभाजित है। 4 के लिए मैंने क्या बताया, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम का 2 शून्य दिख रहा है, उसको क्या करना है, हमें 100 बना देना है। अब डिवाइड करो 4 से, क्या ये जाएगा, 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है। यहाँ पे 2 शून्य यानी कि 4 5 क्या होता है, 20 होता है, यानी कि ये भी कटा 25 से। ये जो लास्ट का 2 डिजिट हमने ये देखा, हाँ हो रहा है, इसका मतलब कि पूरी की पूरी संख्या भी 2 से विभाजित 4 से विभाजित होगी। एक्चुअल में होता ये है, लेकिन हम ये कह देते कि आप ना अंतिम में ये देख लेना तो बोल देना कि 2 से विभाजित है। लेकिन इसको किस तरीके से वो आया वो मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, जी हाँ 4 से विभाजित है। कैसे विभाजित है, जो कि हमने करके देख लिया है, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आप लोगों को। आगे बढ़े, एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा विभाज्यता का नियम देखेंगे। 6 2 7 8 1 4, 6 2 7 8 1 4, इसके अंतिम के 2 अंक को आप डिवाइड करो 4 से। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 होता है, यानी कि शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। इसका मतलब कि जब शेषफल 2 बचा है तो इसका मतलब कि ये 4 से विभाजित नहीं है, यानी कि अंतिम की यदि 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहा है पूरी तरह से, ये नहीं कि आधा अधूरा, पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, तब जा करके आप लोग बोलोगे कि हाँ ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से। हमने ये देखा कि लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 14 है, तो उसको हमने देख लिया 4 से डिवाइड करके, अरे ये तो नहीं हो रहा है। जब ये नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होने वाला है। क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? यदि क्लियर है तो फिर क्या हम आगे बढ़े। इसको एक ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग अपने से बनाएंगे। 9 4 6 3 5 8 8, क्या ये विभाजित होगा? आप लोग देख करके बताइए, क्या ये विभाजित होगा 4 से? जी हाँ विभाजित होगा, जी हाँ विभाजित। ये देखने से ही आप लोगों को यहाँ से पता चल गया, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी बातें एकदम क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़े, अब हम आ जाते 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 8 की विभाज्यता की यदि हम बात करेंगे तो 8 तीसरा है हमारा 8 मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 हम देखने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की विभाज्यता का नियम हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये बताओ, पहले हमने कंसिडर किया 2 को अंतिम का 1 देखते थे, अंतिम की एक अंक देखा हमने। 2 के लिए अंतिम का 1 अंक देखा, 2 के लिए अंतिम का 1 अंक, अंतिम अंक जिसको हम बोल रहे हैं। 4 को लिखा जाता है 2 × 2, तो हमने बोल दिया अंतिम का 2 अंक देखना है, अंतिम का 2 अंक देखना है। 8 को कैसे लिखा जाता है? 8 को ऐसे लिखा जाता है क्या? जी हाँ। तो अब आपको 8 की विभाज्यता के लिए अंतिम का 3 अंक देखना है। क्या करना है? अंतिम का 3 अंक आपको देखना है। बात एकदम क्लियर है आप लोगों को? यानी इसका मतलब क्या हुआ, यदि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए, तो हम कह देंगे विभाजित होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ये संपूर्ण संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। यानी कि लास्ट 3 digits will be divisible. If last 3 digits will be divisible by 8, then we can say that the whole number will also be divisible by 8. ठीक है, last 3 digit will be divisible by 8. एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम लोग। जैसे कि यदि हमें संख्या दी गई है, कौन सी संख्या दी गई है? 3 9 4 1 2 8 दिया गया। क्या हमने सीखा कि अंतिम की 3 संख्या को उठा लिया हमने, 8 से विभाजित करो। 8 कितने जा जाता है? 8 1 जा 8 हमने लिख दिया, 8 1 जा 8, बचा कितना हमारा? 4 बचा। 8 6 जा 48 होता है क्या? जी हाँ, 8 6 जा 48 होता है। यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। लास्ट 3 डिजिट
हियर वी आर सीइंग दैट लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। यहाँ हम देख रहे हैं कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो रही है, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित है। क्लियर है? बाकियों को करने की आवश्यकता नहीं कि आप वहां पे कैलकुलेट करने बैठे हो, नहीं करना है आप लोगों को। क्यों करना? जब हमें ये रूल पता है तो हम रूल से डायरेक्टली जाएंगे ना। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करके देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे कि हम मान करके चलते हैं 1 2 7 4 6 2 8 4 6 2 8। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमने अभी क्या देखा। हमने ये देखा कि अंतिम की संख्या, अंतिम 3 अंकों को लेना है, 8 से विभाजित करना है। तो 8 से विभाजित करके देखते हैं हम लोग कितने से जाएगा ये। 8 7 सा कितना होता है? 8 7 सा 56 होता है। 8 7 सा 56 होता है। बचा कितना हमारा? 12 में 6 गया तो 6 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया हमारा? 8 बच गया, है ना, 8 बज गया। अब हम ये जानते हैं 8 8 का कितना होता है? 64 होता है। यानी कि बच्चेगा क्या यहाँ पे? 4 हमारा शेषफल आ रहा है। जब 4 शेषफल आया तो हम बोल देंगे कि ये जो है ये संख्या 8 से विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम की 3 संख्या 8 से विभाजित नहीं है। ठीक यही यदि हम मान करके चलें, यदि हमें दिया गया है 49000 दिया है, अब बताओ ये होगा कि नहीं 8 से विभाजित? ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं? मैंने क्या बताया कि कैसे किया जाता है। अंतिम की 3 संख्या को लिया जाता है, अंतिम की 3 संख्या। एक्चुअल में वो अंतिम, ये जब 0 वाला केस है तो ये बना कैसे, क्यों हम बोल रहे हैं, तो ये बोलते हैं ये इसको ले लेते हैं। अब इसको 8 से विभाजित करके देखो, क्या ये 8 से विभाजित होगा क्या? यदि ये 8 से विभाजित हो जाएगा तो बिल्कुल क्या होगा, सब पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 1 जा 8, यहाँ पे हमारा 20 आया। 8 2 जा 16 आया, बिल्कुल आ गया 40। 8 5 जा 40 होता है। ठीक है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो लास्ट का 3 डिजिट है, यानी कि आप 0 डायरेक्ट देखो तो बोल दो कि हाँ वो है, हाँ वो है, लेकिन वो आया कैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, यानी कि यदि हम बेसिक से यदि मैथ्स पढ़ें, जिसको मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं आता है, आप सीख रहे हो, तो जब आप सीख रहे हो तो बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, तो बस हम वही कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल यहाँ पे बातें क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम लेकर के देखें क्या? एक और क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th क्वेश्चन। अब यदि हमें दिया गया है कि 179008, अब ये बताओ क्या ये डिवाइड होगा क्या? तो हमें करना क्या है, अंतिम की 3 अंक उठाने, 8 से विभाजित करो, तो डायरेक्ट जाएगा ना। 8 1 जा 8, डायरेक्टली ये 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो ये हमने देखा कि हाँ ये विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, ये पूरी की पूरी संख्या भी विभाजित होगी। किससे? 8 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से किया जाता है? इसी तरीके से यदि अभी तक हमने 8 का देख लिया, 16 का भी कर सकते हो, 32 का भी कर सकते हो, लेकिन उतना पूछा नहीं जाता। हमने केवल 2 4 8 इतने तक ही पूछा जाता है, जो कि हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है आप लोगों को। 16 का करना होगा तो 16 का क्या करोगे, यानी कि 16 को लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाता है क्या? हाँ, यानी कि अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक। 32 को करोगे तो 32 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि वहां पे अंतिम के 5 अंक, यदि अंतिम के 5 अंक यदि 32 से कट रहे होंगे तो आप बोल दोगे कि हाँ ये पूरी की पूरी संख्या भी। हालांकि इतना तक पूछा नहीं जाता, 2 4 8 इतना तक ही पूछा जाता है, जो कि हमने देख लिया। फिर उसके बाद में आपको बढ़ाना होगा तो आप लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 है और ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 32 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यदि हम अब बात करेंगे, हम 5 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। अब तक हमने 2 4 8 देख लिया, अब हम आ जाते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, 5 यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 अब हम देखने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित हो रही है? तो 5 से विभाजित होने के लिए हम ये रूल याद करेंगे। क्या रूल है हमारा, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होता है? ये ऐसे यूनिवर्सल रूल होते हैं जो कि हर जगह एप्लीकेबल होते हैं कि अंतिम अंक यदि हमारा अंतिम अंक या तो 0 हो, अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो,
या 5 हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो। इफ लास्ट डिजिट विल बी 0 और 5। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है हमें। देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल उठा करके देखते हैं हम 2 3 5 4 1। अब ये बताओ अंतिम संख्या है, यहाँ पे आपको 0 दिख रही क्या? नहीं दिख रही। अंतिम संख्या क्या 5 दिख रही क्या? नहीं दिख रही। अंतिम संख्या तो 1 है, तो ये क्या होगा? ये 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा एक को कंसिडर करके देखते हैं। यदि हमसे दिया गया है 1 0 0 0 0 0, अंतिम अंक 0 दिखा, यानी कि हमें क्या करना है कि हाँ ये 5 से विभाजित हो रहा है। 5 से विभाजित करने की जरूरत नहीं, बस हमें बोल देना है। फिर उसके बाद में ये हम देखेंगे 390625, 390625। यहाँ पे बताओ अंतिम संख्या क्या दिख रही है हमको? 5 दिख रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि हाँ ये संख्या क्या 5 से विभाजित हो रही है। अंतिम संख्या या तो 0 हो या तो 5 हो, तो हम बोल देंगे कि ये 5 से विभाजित हो रही है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। यही रूल को यदि आगे बढ़ाओगे, हाँ ठीक है, हालांकि उतना ज़्यादा वो पूछा नहीं जाता, लेकिन यदि हम 25 की बात करेंगे तो 25 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 25 यदि ले लो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ यदि 25 देखोगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 देखोगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 25 के लिए वहां पे हमने क्या देखा था कि अंतिम संख्या 0 हो या 5 हो। अब इसके लिए 25 के लिए यदि आपको देखना है तो आपको क्या देखना है कि अंतिम की 2 संख्याएं, या फिर हम बोल सकते हैं अंतिम 2 अंक यदि 0 हो, अंतिम 2 अंक 0 हो या फिर 25 हो, या फिर 25 से विभाजित हो, या फिर 25 से विभाजित हो। ठीक है, इफ लास्ट 2 digits will be 0 or divisible by or divided by 25 और डिवाइडेड। हम तो डिविजिबिलिटी ही देख रहे हैं, विभाजिता का नियम ही देख रहे हैं, तो डिविजिबल कहाँ से आ जाएगा, है ना? डिवाइडेड बाई 25। एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में आती, क्योंकि चाहे कितनी भी चीज़ें लिखी रहे हमें समझ में उतना आता नहीं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम मान करके चलते हैं 625 लिखा हुआ है, 625 को अंतिम में हमने देखा अरे 0 नहीं, कोई बात नहीं 25 उठा लो। अब 25 को 25 से विभाजित करोगे क्या हो जाएगा? क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है हमें फर्क नहीं पड़ता, हम ये बोल देंगे कि ये संख्या 25 से विभाजित हो रही है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि यदि हमने मान करके चला, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 10075। ठीक है, अब इसको लास्ट के डिजिट को डिवाइड करो 25 से। 25 से कितने से जाता है ये? 25 3 कितना होता है? 75 होता है। तो यानी कि हमने ये देखा कि अब ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी? ये 25 से विभाजित होगी। हमें अंतिम देखना है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़े हम लोग। 25 का समझ में आ गया, 5 का समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 3 की विभाज्यता का नियम देख रहे हैं। ठीक है, यदि हम 3 की बात करेंगे तो 3 के लिए क्या हमें जानना रहता है? कितना तक हो गया था हमारा? 5 हो गया क्या? छठवा क्या हमारा? 3 यानी कि डिविजिबिलिटी हम क्या देखने जा रहे हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 देखने जा रहे हैं। 3 की विभाज्यता का नियम हम देखने जा रहे हैं। हमें कैसे पता चले कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है? तो 3 से डिविजिबल होने के लिए उसको क्या होना है? अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या है? यदि हो रही है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित है। यानी कि
if sum is divided by 3, if sum is divided by 3। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम लोग कि क्या यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। हम मान करके चलते हैं, हमें एक कोई नंबर दिया है 370,962 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, ऐड करो 3 + 7 + 0 + 9 + 6 + 2 कितना आ रहा है? 10 आया, 10 आया, 10 19 आया, 19 + 2 कितना होता है? 19 + 2 होगा हमारा 21, 21 + 6 करेंगे तो 27, 27 आ रहा है। 27 क्या 3 से डिवाइड होता है क्या? जी हाँ, 27 3 से डिवाइड होता है, 9 से जाता है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये भी क्या है? ये 3 से डिवाइड हो रहा है। बस एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि क्या हमें समझ में आया है क्या। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, 1964961 ऐड करो इसको, फटाफट करो, साथ में सॉल्व करना। ये नहीं मैथ्स को बैठ के देखना नहीं है हमें कि मैथ्स को बैठ करके देख रहे हैं, हम साथ में कॉपी पेन ले करके सेशन को अटेंड करना है। ये नहीं कि बस चालू कर लिए, नहीं, कॉपी पेन ले करके बैठेंगे। ये कितना आया? ये 10 आया। ये कितना आएगा? ये 10 आएगा। ये कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आया? 30 आया, और एक बचा तो 36 आ गया। 36 को 3 से डिवाइड करो, 1 से 3 जाएगा, फिर उसके बाद 6 उतरेगा, 2 से 6 चला जाएगा, यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि हम बोल देंगे कि ये नंबर भी क्या है? 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को किस तरीके से हमें करना है? बस एडिशन, आपको ऐड कर दो पूरे जितना भी नंबर है, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है, आपको केवल उसको ऐड करना है। ऐड करके बस आपको ये बोल देना, अच्छा ये एडिशन यानी कि उसका सम यदि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको ये बोल देना है कि हाँ हाँ ये वाली संख्या भी क्या हो रही है? ये वाली संख्या भी 3 से डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पे करो, ये 0 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 तो खुद ही 3 से डिवाइड होता है, यानी कि हम बोल देंगे कि हाँ ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आ गया? 3 की विभाज्यता का नियम, कहीं कोई डाउट है क्या आप लोगों को? आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट होगा। कहीं पे कुछ चीज समझ में नहीं आता है तो क्या करना है? पूछना है कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया है, तो मैं पूरी अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को समझाने। क्यों? क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ये मैटर करता है। ये नहीं कि हम सेशन देख के निकल गए, हमें तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, हमें पल्ले कुछ नहीं, कैसे नहीं पड़ेगा? कैसे नहीं पड़ेगा? आपको बताना तो है कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। अब दोबारा बताओ, मैं दोबारा बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है हम बहुत ही छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। ये यदि हम 9 की बात करें, 3 का हमने देख लिया, 6 हो गया था क्या हमारा? कहाँ तक हो गया था? 6 नंबर हमने डाला था, 7वां होगा। ठीक है, 9 की विभाज्यता का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, 9 यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ व्हाट? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 हम देखने जा रहे हैं। 9 की विभाज्यता का नियम हम देखने जा रहे हैं। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? देख लो, उसमें हमने 3 में क्या बोला? 3 में हमने बोल दिया था कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा? वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए क्या रूल है? अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तब जाकर के हम कहीं कहेंगे कि पूरी की पूरी संख्या भी क्या है? इफ sum is divided by, if sum of all digits is divided by 9। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या बताया जा रहा है, क्या लिख दिया गया है। क्योंकि लिखा तो हम बुक भी पढ़ सकते हैं, वहां पे भी तो रूल लिखी रहती है, फिर क्या फायदा? फिर सेशन अटेंड करने का कोई फायदा है क्या यदि हम समझे नहीं तो? समझेंगे कैसे? नहीं समझेंगे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, 32888132। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होती है। अंकों का योग कर लेते हैं हम, 3 + 2 + 8 + 8 + 1 + 3 + 2।
ठीक है, ये कितना आएगा 5 आएगा, ये कितना आएगा 16 आएगा, फिर ये कितना आएगा 6 आएगा, ऐसे ऐड कर लो कितना आ रहा है 6 6 12 प्लस 5 यदि करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, 1 यहाँ पे कैरी 27 क्या 9 से डिवाइड होता है? जी हाँ, 9 3 से 27 आता है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो रही है। द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। समझ में आ? आगे एक और एग्जाम्पल कंसिडर करके देखते हैं हम लोग। 1 2 3 3 7 2 1 2 3 3 7 2। अब इसको ऐड कर लो ना, ऐड करो फटाफट, चलो ऐड करो, फटाफट ऐड करो। मेरे से पहले आप लोगों का हो जाना चाहिए। ये कितना आएगा 10 आएगा, फिर उसके बाद में ये हम देखें, ये 3 प्लस 6 7 8 18 आ रहा है, सबका आया 18 को डिवाइड करो 9 से, 2 जा 18 हो रहा है। तो इसका मतलब कि कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ये भी पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक और आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ, इसको आप लोग बनाएंगे 6 2 8 8 फिर 777, इसको आप लोग बनाएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या ये डिवाइड हो रहा है 9 से। 9 क्या करोगे, ऐड कर दो और उसको फिर उसके बाद डिवाइड करके देखो 9 से हो रहा है, तो यदि वो हो रहा है तो इसका नंबर, ये नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, 7 तक हो गया। 11 की विभाज्यता का नियम देखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं हमारे। ठीक है, तो 9 की 7 हो गया था ना, अब 8वां 11, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 की विभाज्यता का नियम हम देखने जा रहे हैं। तो कैसे हम कह देंगे कि कोई भी संख्या 11 से विभाजित हो रही है, तो इसके लिए हमें एक रूल यहाँ पे ये याद रखना है कि पहले रूल बाद में बताऊंगी। यहाँ पे एक पहले एग्जाम्पल से देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रूल लिख दूंगी तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बोल रहे हो, हमें समझ में आया नहीं। हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 1771561। एक एग्जाम्पल ये हमने, अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है 1771561। ऐसे करो कि एक एक छोड़ के एक एक संख्या को लेते जाओ, यानी कि क्या, 1 लो फिर 7 में कूदो, फिर 7 से 5 में कूदो, 5 से 1 में कूदो, सबको जोड़ दो मतलब कि 1 7 5 1, 1 7 5 1 कितना आएगा, 8 आया, 8 9 और 5 14 आया। ठीक, अब उसके बाद में क्या करो, यहाँ पे 1 को हमने ले लिया, इसको तो ले लिया, अब उसके बाद की संख्या को लो 7, यहाँ पे एक एक छोड़ के आना है आपको, ये हम आ गए, यानी कि ऐड करो 7 1 और 6 कितना आया, यहाँ पे 7 और 7 14 होता है, 14 आया। यानी कि ये हमने यहाँ पे ये पाया कि आपको क्या करना है, एक एक छोड़ के संख्या को लेते जाना है और उसके बाद में देखना है क्या दोनों तरफ समान संख्या है। यदि दोनों तरफ समान संख्या है तो हम बोलेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो रही है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम छोटा सा लेते हैं 3564। अब हमसे ये बोला जा रहा है क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी, तो 11 से विभाजित होने के लिए हमने ये सीखा कि हमको क्या करना है, 3564 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक संख्या छोड़ के यहाँ पे कूद जाएंगे, फिर उसके बाद में ये इसको लेंगे और एक संख्या छोड़ के यहाँ पे कूद जाएंगे, फिर हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि 3 + 6 और यहाँ पे 5 + 4 देखेंगे। 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है और 5 + 4 9 होता है। हमने ये पाया कि हमने अल्टरनेट नंबर्स को जब कंसिडर किया तो वो अल्टरनेट नंबर्स इक्वल आ रहे, तो हम बोलेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो रही है। पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो रही है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि यदि इक्वल नहीं आ रहा है और उसके अलावा कुछ आ रहा है तो क्या भी वो 11 से विभाजित होगी। आओ बताती हूँ आप लोगों को। 95469
इसको लिया हमने, इसको मैंने 11 की विभाज्यता का नियम मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ कि 9 5 4 6 9, एक यहाँ से उठाओ फिर कूदो यहाँ पे इसको लोगे, फिर कूदो यहाँ पे इसको ले लिए, यानी कि 9 4 प्लस 9 कर दो, ऐड करो 18, 18 और 4 कितना होता है 22 होता है। फिर उसके बाद बचा कितना है 5 और 6, तो लिख दो 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 कितना होता है, ये 6 और 6 11, 11 होता है। ठीक है, अब हम ये पा रहे हैं कि ये तो क्या है, ये तो बराबर नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे क्या कि ये 11 से विभाजित नहीं हो रहा है? नहीं। जब ऐसा आप देखो तो ये अब ऐसी स्थिति में आप ये चेक करके देखो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर दो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस मतलब 22 में 11 हटा दो, 11 घटा दो तो कितना आएगा 11 बचा। क्या ये जो बची हुई संख्या क्या 11 से विभाजित हो रही है? जी हाँ, ये बची हुई संख्या 11 से विभाजित होती है, तो हम ये कहेंगे कि पूरी की पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी, पूरी की पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। क्या बातें एकदम यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को? एक और एग्जाम्पल कंसिडर करके देखते हैं, फिर उसके बाद में और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है, 1771561 इसको हमने लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, 1771561 ये यहाँ से लेना है, यहाँ कूदना है, यहाँ आना है, तो एक एक छोड़ करके लेना है, एक एक छोड़ करके लेना है। ले लिया हमने, यानी कि 1 + 7 + 5 + 1, ठीक है, 8 होता है, 9 होता है, 9 + 5 कितना होता है 14 होता है, 9 + 5 कितना होता है हमारा 14 होता है। फिर उसके बाद में क्या लेंगे हम, 7 लेंगे जो बची हुई, अब कितना जो बच गया उसको ले लो, कितना बचा है ये आ जाएगा 7, 7 + 7 14 होता है, 7 + 7 14 होता है, यानी कि हमने ये पाए, यहाँ तो बराबर वाला आ गया केस। ठीक है, एक और दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा वाला केस क्या होगा हमारा, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, 1050159 1050159 इसको सॉल्व करके देखो, तो इसको सॉल्व करो, 1050159 मेरे से पहले आप लोगों के बन जाने चाहिए। ये वाला लो, यहाँ पे कूदो, यहाँ आओ, एक को छोड़ छोड़ के कूदो, एक को छोड़ छोड़ के कूदोगे, लिख दो ना यहाँ पे 1 + 5 + 1 + 9 क्या आएगा 10 आएगा, 10 + 5 15 और ये एक 16 होता है। ठीक, बचा कितना 0 + 0 + 5 यानी कि बचा कितना है 5। अब क्या मैंने बताया कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर दो, यानी कि 16 - 5 करो, 16 - 5 कितना आता है 11 आता है। क्या 11 से विभाजित हो रहा है? जी हाँ, 11 से विभाजित है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, therefore 1050159 is also divisible by 11, यानी कि पूरी की पूरी संख्या भी क्या है 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। क्या बातें क्लियर है आप लोगों को? यदि नहीं आ रहा है, यदि वो संख्या माइनस करने पे भी कोई संख्या नहीं आती है, तो आप लोगों को क्या करें, जैसे कि एक और एग्जांपल आप लोगों को बता ही देती हूँ, जहाँ पे वो नहीं आ रहा है, जहाँ पे वो न आए, यानी 5 तक हो गया था क्या, हाँ 6 लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, और उसके बाद में आप लोगों को बताते हैं कि जैसे कि 4277752 इसको ले लो। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आता है 4277752, यहाँ से उठाओ, यहाँ कूदो, यहाँ आ जाओ, एक एक छोड़ के जाओ, एक एक छोड़ना है, तो 4 + 7 + 5 कितना आता है 4 + 5 9, 9 + 7 कितना होगा हमारा 9 + 7 हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बचा कितना है, बचा हमारा 2 बचा है, 7 बचा है और 2 बचा है, यानी कि 7 + 2 कितना होता है 7 + 2 9 और 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, है ना, 7 + 4 है, तो 7 + 4 हमारा कितना है 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 में से 11 को माइनस करना है, कितना आएगा, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5 बचा। क्या 5 11 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। बातें एकदम क्लियर है आप लोगों को? एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। देखो, ये मैंने
कहा यहाँ पे कि ये जो है दोनों इक्वल आना चाहिए। एक्चुअल में ये होता है कि इनके बीच का माइनस यानी कि अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करो, ऐड करने के बाद में उनका जब आप माइनस लो यानी कि 14 माइनस 14 करो तो 0 आना चाहिए। रूल ये बोलता है कि यानी कि उनका अंतर, अल्टरनेट नंबर्स का अंतर शून्य आए या फिर 11 से वो संख्या विभाजित हो रही हो तो हम बोलेंगे 11 से विभाजित है, ऐसा होता है। लेकिन आप लोग केवल ये याद रख लो कि दोनों तरफ में यदि हमें संख्या समान मिली है तो वो 11 से विभाजित है, या फिर हमें ऐसी संख्या मिली है कि एक जगह ज्यादा कम या कुछ है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करो, फिर बची हुई संख्या यदि 11 से विभाजित हो रही है तो बोल देना कि ये पूरी की पूरी संख्या है, विभाजित है। यदि ये नहीं हो रही है तो बोल देना कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट है आप लोगों को, किसी को? आगे बढ़े हम लोग। आगे हमने 8 तक देख लिया ना, कितने नंबर तक हो गया था हमारा? मुझे तो लगता है कि 8 तक, हाँ 8 तक। अब हम आ जाते हैं दूसरे विभाग, अब हम 6 की विभाज्यता को देख लेते हैं। नौ 6 यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं तो वहाँ पे हमसे बनने चाहिए, यानी क्वेश्चन यदि आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ी ट्रिकी सी हो जाते हैं कि मतलब बन नहीं रहे हमसे। तो यहाँ पे देखो कि 6 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? ये बोलता है कि 6 को ऐसी संख्या में तोड़ो, कैसी संख्या में तोड़ो जिसका भी आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा है। हमने किसकी विभाज्यता का? 6 को आप कैसे तोड़ सकते हो? तो 6 को आप 2 और 3 में तोड़ सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि 2 3 6 होता है। हमने 2 की विभाज्यता का नियम पढ़ा, हमने 3 की विभाज्यता का नियम पढ़ा। हमने 2 की विभाज्यता के नियम में जाना कि यदि अंतिम संख्या 2 0 2 4 6 8 आती है तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होती है? पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। 3 के लिए हमने पढ़ा यदि योग 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब कि किसी भी संख्या को 6 से विभाजित होने के लिए उसको 2 से भी विभाजित होना अनिवार्य है एवं उसको 3 से भी विभाजित होना अनिवार्य है। यदि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब जा करके हम बोलेंगे कि वो पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित है, अन्यथा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब जैसे कि हम मान करके चलें, एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने लिख दिया 7 7 6। 7 7 6 हमको देखना है, हमसे पूछा गया कि 6 से क्या ये 6 से विभाजित हो रही है, तो उसके लिए हमने ये पढ़ा है कि 6 से विभाजित होने के लिए उसको 2 से विभाजित होना पड़ेगा एवं 3 से विभाजित होना पड़ेगा। तो 2 की विभाज्यता का नियम हमने ये जाना कि अंतिम संख्या तो यहाँ 6 है तो हम बोल देंगे कि हाँ ये 2 से तो विभाजित हो रही है। 3 की विभाज्यता का नियम हमसे ये बोलता है कि पूरी की पूरी संख्या का योग कर दो और फिर उसके बाद में देखो क्या ये यानी कि अंकों का योग करो और फिर उसके बाद देखो क्या वो 3 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? 7 3 21, 21 प्लस 6 कितना होता है? 27 होता है। जी हाँ, 27 भी क्या होता है? 3 से विभाजित होता है। तो हम बोलेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित है। ये दोनों ही यानी कि 2 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तब जा करके वो क्या कहलाएगी? तब जाकर के हम कहेंगे कि ये 6 से विभाजित हो रही, अन्यथा नहीं। यदि हमने देख लिया कि 2 से तो हो गया लेकिन 3 से नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि नहीं होगी। हम क्या कह देंगे कि नहीं भाई ये तो नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बात यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुई। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करके देख लेते हैं इसी का। यदि हम देखें कि 3 6 4 2 7 7 3 6 4 2 7 7 3 6 4 2 7 2 बिल्कुल सही है। अभी इसको सॉल्व करो। हमने ये देखा इसकी अंतिम संख्या तो कितनी है? अंतिम संख्या 2 है, यानी कि 2 से तो विभाजित हो जाएगी।
3 से भी चेक कर लो, क्या 3 से विभाजित हो रहा है? यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ ये पूरी की पूरी संख्या भी 6 से विभाजित होगी। तो 2 से तो हो रहा है बिल्कुल हमें, क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि 2 अंतिम संख्या 2 है। अब 3 का चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबको ऐड करना पड़ता है। ऐड कर दो, ऐड करो। ऐड करने पे कितना आएगा? 3 6 कितना होगा? 6 प्लस ये कितना होगा? 10 होगा। फिर उसके बाद में ये कितना होता है? 10 होता है। ये तो हो गया। अब ये कितना आएगा? 10 10 20 और ये कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। क्या 26 3 से डिवाइड होता है? 26 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम बोलेंगे कि 3 6 4 2 7 2 2 भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये जाना कि 2 से तो विभाजित हो रही है ये संख्या, लेकिन ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। बात एकदम क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। आगे अब हम देखेंगे, अब मान करके चलते हैं हम। अब हम मान करके चलें कि यहीं पे आप लोगों से पूछ लिया जाएगा 22 यदि पूछ लिया गया कि 22 का विभाज्यता का नियम बताओ। 22 की विभाज्यता का नियम यानी कि 10वां नंबर हुआ है ना, 22 की विभाज्यता का नियम। तो 22 की विभाज्यता का नियम आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस 22 को तोड़ दो। जिसकी विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है उस रूप में तोड़ो। हमने 2 का पढ़ा है, 11 का पढ़ा है। तो 22 की विभाज्यता का नियम बोलेगा कि कोई भी संख्या 22 से तभी विभाजित होगी यदि वो 2 से भी विभाजित हो रही है और 11 से भी विभाजित हो, तब जाकर के वो क्या कहलाएगी? 22 से विभाजित कहलाएगी, अन्यथा वो संख्या 22 से विभाजित नहीं कहलाएगी। यदि यहीं पे आपसे बोल दिया जाएगा 18, तो 18 को ऐसी संख्या में तोड़ो जिसकी विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा है? 2 9 18 होता है। तो हमने ये पढ़ा है, 2 की भी विभाज्यता पढ़ा है हमने, 9 की भी विभाज्यता का नियम पढ़ा है। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित हो एवं 9 से हो, दोनों से होनी चाहिए, ये नहीं कि 1 से हो गई हो 1 से नहीं हो, नहीं, यदि दोनों से विभाजित होगी तब हम कहेंगे कि ये भी संख्या 18 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक एकदम क्लियर है? यदि ये पूरी की पूरी बातें आप लोगों को क्लियर है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन भी अब आप लोगों से बनना चाहिए। ये तो नियम बस हमने पढ़ा, लेकिन अब आपके एग्जाम में जो आएगा, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया हमें कि 972125x दिया गया है। 972125x दिया गया है। x का न्यूनतम मान यहाँ पे बोला जा रहा है हमसे, x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। मान की संख्या 9 से विभाजित हो जाए। x का न्यूनतम मान ज्ञात करो कि पूरी की पूरी की संपूर्ण संख्या क्या हो जाए? संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, विभाजित हो जाए। चलो तो ज्ञात करो, यानी कि फाइंड, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x so that the complete number will be divided by 9। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया, अब हम आंसर बनाते हैं। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, हम पहले यहाँ पे सीख लेते हैं, फिर देखो जैसे कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि 9 7 2 1 2 5 x दिया गया है। हमने क्या पढ़ा? 9 की विभाज्यता का नियम अभी हमने जस्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा बताइए? तो हमने 9 की विभाज्यता का नियम ये पढ़ा है, यदि कोई संख्या योग करने में अंकों का योग करना है, और योग करने में यदि क्या होता है, यदि वो संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो हम कहेंगे ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित है। योग करो 9 + 7 + 2 + 1 मैंने छोड़ दिया, क्या 1 मैंने छोड़ दिया था। 9 + 7 + 2 + 1 + 2 + 5 + x। ठीक है, x का तो मान ही निकालना है। अब यहाँ पे करते हैं, ये कितना आएगा? ये 10 आएगा, और ये दोनों करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 10 आएगा। 10
प्लस और यहाँ पे 6 आएगा, है ना, यानी कि 26 आ रहा है, 26 प्लस x आ रहा है, 26 प्लस x। ये बताओ कि 26 हम 9 18 27 न्यूनतम मान बोला गया है, न्यूनतम यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू तो आप कुछ भी निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये बताओ 9 से ये संख्या 9 से कब विभाजित होगी, मैं x का कौन सा मान ले लूं, उसके बाद तो क्या आता है 36 आता है। अब ये बताओ मैं 9 का क्या मान ले लूं, सॉरी x का क्या मान ले लूं कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यदि मैं x का मान यदि 1 लूंगी तो ये आ जाएगा कितना 26 प्लस 1, इसका मतलब 27, और 27 9 से विभाजित हो जाता है, 26 9 से विभाजित हो जाता है। न्यूनतम मान बोला गया था तो न्यूनतम मान ले लिया। अब ये चीज याद रखना, न्यूनतम मान बोला गया है तो न्यूनतम मान में आपको 1 से लेकर के 9 तक की संख्या ही लेनी है। चाहे वो मान लेने की बात कही जाएगी तो आपसे न्यूनतम मान कहा गया है तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्या लोगे। डबल डिजिट कभी कंसिडर नहीं किया जाता है, डबल डिजिट नहीं लिया जाता, ठीक है। चाहे आप न्यूनतम लो, अधिकतम लो, चाहे कोई भी मान लो, मान केवल बोल दिया, मान से ही समझ जाना, वैल्यू से ही समझ जाना कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को ही लेना है। उसके चाहे आप न्यूनतम बोल दो, चाहे आप अधिकतम बोल दो, जो बोलना है वो बोलो। मान कहीं पे देखोगे तो 1 से लेकर के आप 9 तक की संख्या ही ले सकते हो, उसके अलावा आप संख्या नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू को बढ़ा देगा। x दिया, x y थोड़ी ना दिया गया जो कि आप दो ले रहे हो, डिजिट ले रहे हो ना, अंक लेना है ना, अंक लेना रहता है। तो ये बात एकदम क्लियर है। तो हमने ये देखा न्यूनतम क्या बोला, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट द कंप्लीट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 9, यानी कि x का न्यूनतम मान ज्ञात करो कि संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो x का न्यूनतम मान यहाँ पे हमने क्या जाना, x का न्यूनतम मान है 1, तो तब जाकर के 27 बना और 27 जो है 9 से विभाजित हो रहा है। क्या बात एकदम यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को? कहीं पे कोई डाउट है यहाँ पे? क्या कहीं पे कोई डाउट है? यदि नहीं है डाउट तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के देखते हैं। अभी हमने कौन सा वाला देखा है, 97212x। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं जहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसी पैटर्न में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आप लोगों से मुझे नहीं लगता कि नहीं बनेंगे, बन जाने चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। z का मान ज्ञात करो, z का मान ज्ञात करो यदि क्या दिया गया, यदि नंबर दिया गया 417z8, x भी ले लेना, जो भी लेना वो लेना, लेकिन क्वेश्चन में z दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है, 9 से विभाज्य है, ये संख्या 9 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है। इस तरीके से z का मान ज्ञात करो यदि 417z8 9 से विभाज्य है। find the value of z such that 417z8 is divisible by 9, ठीक है, divisible by 9। तो सॉल्यूशन बताना है हमें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इवन ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आपके ऑप्शंस भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ABCD ऑप्शंस दिए गए, 6 दिया गया, 7 दिया गया है, 9 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब z का मान ज्ञात करना है। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि कभी भी हमें 9 की विभाज्यता का नियम हमने ये पढ़ा है कि पूरी की पूरी संख्या को क्या करना है, हमें उनका योग कर देना है। योग कर देते हैं हम लोग, योग करने पे कितना आएगा, इसका मान आएगा 11, ये 12, और 12 और 8 कितना होता है, 12 8 होता है 20 होता है, यानी कि 20 प्लस z हुआ। 20 प्लस z यहाँ तक आ गया। अब ये बताओ, अब हम 20 प्लस z आया है, अब इसके बाद में z का क्या मान ले लूँ, z का मैं क्या मान लूँ कि 9 से विभाजित, 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, 36 आता है,
36 आता है। 36 बनाने के लिए देखो, 36 बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 36 बनाने के लिए मुझे 16 ऐड करना पड़ेगा। 16 तो दिया ही नहीं है, 16 तो दिया ही नहीं है, तो बिल्कुल आप लोगों को ये चीज सोचना ही नहीं है, 27 ही लाना है यहाँ पे, ठीक है। 27 लाने के लिए आप ये बताओ मुझे 7 क्या यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके क्या ये इस तरीके से आएगा, तो 27 आ जाएगा। और 27 9 से विभाजित है, तो z का क्या मान आया, z का मान आया हमारा 7। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, बातें एकदम क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, यहाँ से समझ में आ रहा है किस तरीके से ये जो हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा है और किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं आप लोगों के। यदि ये चीज़ समझ में आ गया तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन में जाएं, एक और क्वेश्चन कंसिडर करके देखें क्या कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। एक और क्वेश्चन मैं दूँ, सॉल्व करें, अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, यदि 8 अंकों वाली संख्या दी गई है हमें, यदि 8 अंकों वाली संख्या, अब वो संख्या क्या दी गई है हमें, 30x0867y। हाँ, 8 अंकों 30x0867y दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, ये संख्या 88 यानी कि 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 3x प्लस y का मान ज्ञात करना है, हमें 3x y का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो बोला गया है। ठीक है, यानी कि इफ 8 डिजिट्स नंबर, और वो नंबर क्या है, वो 8 डिजिट नंबर 30x0867y इज डिविजिबल बाय 88, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस y। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन भी कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या ऑप्शन दिया गया, 5 दिया गया है, 6 दिया है, 7 दिया गया है और 4 दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहली बात ये बताओ इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जिस किसी का हम विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे कौन सी विभाज्यता का नियम, 88 को तोड़ो, जिसकी विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है। हमने किसकी विभाज्यता का नियम पढ़ा है, तो हमने जो है 8 की विभाज्यता का नियम पढ़ा है, एवं हमने 11 की विभाज्यता का नियम पढ़ा है। और 8 को यदि हम 11 से इंटू करेंगे तो 88 आता है, 88 आता है। 8 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, यदि अंतिम के 3 अंक किससे विभाजित हो रहे हैं, 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। 11 की विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है, यदि अल्टरनेट नंबर्स इक्वल आ रहे हैं या फिर उनके बीच के -11 से डिवाइड होता है तो वो अंक 11 से विभाजित हो जाता है। आओ करके देखें हम लोग इसको। क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर क्या था हमारा, 30x0867y दिया गया है। ठीक है, 8 की विभाज्यता का नियम हमसे क्या बोलता है, 8 की विभाज्यता का नियम बोलता है कि अंतिम के 3 अंक क्या होने चाहिए, अंतिम के 3 अंक हमारे किससे विभाजित हो जाने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए, 0867y। अब चलो सॉल्व करते हैं, 867y 8 से डिवाइड करो, 8 कितने से जाता है, ये 8 कितने से जाता है, 8 8 जा 64 होता है क्या, हाँ होता है। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3y। अब ये बताओ आप लोग कि 8 कितने मैं ले लूँ तो ये डिवाइड हो जाए, क्योंकि बोला गया वो संपूर्णता विभाजित है। देखो 88 से वो विभाज्य है, 88 से, यानी कि सवाल ही नहीं उठता कि आप उसके अलावा कोई संख्या ले सकते हो, विभाजित होना चाहिए। ये बताओ y का ऐसा क्या मान रहे, y का ऐसा क्या मान ले लूं कि 8 से वो विभाजित हो जाए, तो 8 से विभाजित होने के लिए उसको 2 होना पड़ेगा। जब 2 होगा तो 8 कितने से जाता है, 8 कितने से जाता है, 8 4 जा 32 आता है क्या, जी हाँ 8 4 जा 32 आता है।
यानी कि मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, y का मान मुझे यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, तब जा करके यहाँ पे आएगा 32 और 32 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा और ये जा करके पूरा का पूरा कट करके कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि y का मान मुझे कितना लेना पड़ेगा, y का मान मुझे, अरे सॉरी यहाँ पे मैंने 4 ले लिया ना, वही तो गलती हो गई, यहाँ पे 2, y का मान मुझे 2 लेना पड़ेगा, तब जा करके मेरा आएगा 32 और 32 फिर जा करके 8 से कटेगा 4 बार जा करके और उसके बाद में शेषफल कुछ नहीं बचेगा। यानी कि ये संख्या ये सिद्ध होती है कि 8 से विभाजित है। बिल्कुल यहाँ पे चीजें यहाँ तक क्लियर है। y का मान आ गया, y का क्या मान आया है, y का मान 2 आया है। ठीक है, समझ में आया कैसे आया। यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ, ये यहाँ पे आकर के हम अटक गए थे। जब हम यहाँ पे आकर के अटके तो हमने ये सोचा कि हम ऐसा कौन सी संख्या लें जहाँ से हमें ये पता चल जाए कि 8 कि यहाँ पे y का क्या मान ले लें कि जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम ये जानते हैं कि 8 चौके 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है। जब 8 4 जा 32 होता है तो y का मान ले लो ना 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, फिर 4 से डालोगे तो ये आएगा आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि y को हमें 2 लेना है, तब जा करके ये वाला जो क्वेश्चन जो गिवन है यानी कि जो दिया गया है वो सिद्ध होता है। बिल्कुल यहाँ पे हमें समझ में आ गया। यानी कि यहाँ से हमारा ये तो क्लियर हो गया कि ये जो संख्या है ना वो इस तरह की है, इस तरह की ये संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं क्या ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है क्या। आओ करके देखते हैं। 11 से विभाजित होने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, अल्टरनेट नंबर्स को उठाना है। यानी कि 3 को उठाए, x को उठाओगे, फिर 8 को उठाओगे, फिर 7 को उठाओगे, यानी कि ऐड कर दो 3 + x + 8 + 7 और इधर पे क्या लिखोगे 0 + 0 + 6 + 2। 6 + 2 कितना होता है, ये 8 होता है और ये कितना हो गया 10 हो गया 18, 18 + x हो गया, 18 + x हो गया। ठीक, अब ये बताओ 11 से विभाजित होने के लिए या तो इसको बराबर होना चाहिए या तो वो 11, ऐसा अंतर निकालना है कि वो 11 से विभाजित हो, ऐसा अंतर हमें निकालना है कि वो 11 से विभाजित हो जाए। ये बताओ ऐसा अंतर हम अब यहाँ पे क्या लें, ऐसा अंतर हम यहाँ पे क्या लें। यानी कि मैं इसको यदि ऐसे लाऊं 8 + x और माइनस में मैं यदि इसको ऐसे कर दूं एक बार के लिए, यदि ऐसे करूं तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जा रहा है, इसको इधर पे लाई तो यहाँ पे 10 आया और प्लस में x और 0। अब ये बताओ कि मैं ऐसा x का क्या मान ले लूँ कि ये संख्या, ये जो मेरे पास जो संख्या आएगी वो 11 से विभाजित हो जाएगी। x का क्या मान लूँ, तो x का क्या मान लूंगी, 1 ले लूँ क्या, 1 लेने पे 11 होगा और 11 फिर 11 से विभाजित हो जाएगा क्या, जी हाँ। यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि यहाँ पे 1 ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और 8 और 19 में से 8 घटा दो तो 11 आएगा और 11 से विभाजित होता है। यानी कि पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो रही और ये सिद्ध होता है, सिद्ध करना नहीं है, वो दिया है वो है। यानी कि यहाँ पे हमें एक चीज और क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमारे x का मान निकल के आ गया जो कि है 1, x का मान निकल के आ गया 1। पूछा क्या गया था, अब देखो हमें ज्ञात करना था 3x + y का मान ज्ञात करना था, तो चलो निकाल लेते हैं, यहीं पे निकालने की नेक्स्ट पेज में यहाँ पे निकाल लेते 3x + y। तो 3x + y, x का मान आया है हमारा 1 आया है, x हमारा 1 आया है, y हमारा 2 आया है। लिख दो 3 × 1 + 2 यानी कि कितना आ रहा है 3 + 2 यानी कि कितना आया 5 आया। कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्या हमारे ऑप्शंस में 5 दिया गया है, देख लेते हैं ऑप्शन में 5 है क्या, जी हाँ। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है, 5 हमारा आंसर है। 3x + y ही तो पूछा गया था हमसे, हमने निकाल लिया। क्या एकदम क्लियर है ये चीज कैसे हमें सॉल्व करना है। ये सिद्ध करना नहीं है, सिद्ध है, बस चेक करना है। चेक क्यों किए हो, मान ज्ञात करने के लिए x और y का हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पे अब आपको समझ में आया क्यों हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा। क्या आपको क्लियर है कि विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक यदि आपको क्लियर है तो ये सेशन को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। ये यहाँ तक यदि आपको क्लियर है तो सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे और फिर हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप
कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग फिर अगले सेशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।